देखिए हम लोग ट्रेन चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये कैसा टाइप है, तो इसमें टाइप में आपका दिया रहेगा ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। किसका किसका लंबाई दिया रहेगा आपको? ट्रेन की लंबाई और किसका लंबाई? प्लेटफॉर्म की लंबाई। और क्या दिया रहेगा, देखिए क्या कर रहा है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, यानी ट्रेन की लंबाई टोटल कितना दिया हुआ है? जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई टोटल कितना है? 110 मीटर है। कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, यानी ट्रेन है उसकी क्या दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है और उसका स्पीड दिया हुआ है। यानी एक ट्रेन है यहाँ पे और ट्रेन का मेरा दिया हुआ है सर कितना लंबा है, तो आपका इंजन से लेकर लास्ट बोगी तक कितना है? 110 मीटर है। कितना है जी आपका? 110 मीटर है। और कह रहा है कि सर इसका स्पीड कितना है, तो इसका जो स्पीड दिया हुआ है वो क्या है आपका? 60 किलोमीटर प्रति आवर, यानी इसका स्पीड भी दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति आवर, यानी ट्रेन का डिस्टेंस और क्या दिया हुआ है? स्पीड। आगे क्या कह रहा है कि 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी। यानी यहाँ पे आपका क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, क्या है ये? एक प्लेटफॉर्म है, यही ना है? ये क्या है? प्लेटफॉर्म है जो कितना मीटर लंबा है जी? 240 मीटर लंबा है। तो आपको बोल रहा है कि सर कितना समय लेगी। या आपका देखिए हम प्लेटफॉर्म कह दिया, या प्लेटफॉर्म की जगह क्वेश्चन आपका क्या रहता है? पुल रहता है। प्लेटफॉर्म की जगह क्या कहता है? पुल रहता है। क्या रहता है? ज्यादातर रेलवे में चाहे कहीं भी क्वेश्चन रहेगा किसका यूज करता है? पुल का यूज करेगा। क्या कहेगा क्वेश्चन में कि सर 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। कितना मीटर लंबी रेलगाड़ी है जी? 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जिसका स्पीड कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर प्रति आवर। उसका स्पीड कितना किलोमीटर है? 60 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है। यानी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई है और ट्रेन का क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है। और क्या कहेगा यहाँ पे कि 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म रहेगा, या आपका क्या रहेगा? पुल रहेगा। क्या रहेगा? या तो प्लेटफॉर्म रहेगा, नहीं तो कोई पुल रहेगा और उस पर क्या करेगी? गुजरेगी ट्रेन? नहीं। तो आपसे क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है, देखिए 2-3 चीज इसमें पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है हम बता सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि आपसे कहेगा कि सर ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, इसका स्पीड दिया हुआ है और इसको 2 सेकंड में पार कर जा रही है, तो उस पुल कितना लंबा होगा? पूछ सकता है। पुल की लंबाई पूछ सकता है? नहीं। या आपका क्या दिया रह सकता है? इसका लंबाई दिया रह सकता है, इसका लंबाई दिया रह सकता है और 2 सेकंड में पार कर रही है, तो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा कि ट्रेन का स्पीड कितना होगा? ये भी रह सकता है, रह सकता है ना। यानी आपका 3-4 तरह से क्वेश्चन इसमें आपको एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई किसका किसका दिया है? ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई, और ट्रेन का क्या दिया हुआ है? स्पीड। अब मेरा मेन क्या पूछ रहा है? समय। तो आप ही सोचिए, समय अगर यहाँ से निकालना है टाइम बराबर, तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस में क्या हो जाएगा? स्पीड होगा ना। यानी टाइम बराबर हमको निकालना है, तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस में क्या हो जाएगा? स्पीड, है कि नहीं? अब यहाँ से आप सोचिए कि डिस्टेंस एक ही को है, नहीं ना, 2 डिस्टेंस है। किसका किसका डिस्टेंस है इसमें? इसमें डिस्टेंस जो दिया हुआ है किसका डिस्टेंस है? तो आपका पहला जो दूरी हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? रेलगाड़ी की। यानी रेलगाड़ी की क्या हो जाएगा कि रेलगाड़ी की लंबाई। किसका लंबाई हो जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई। अब प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका? यहाँ से क्या हो जाएगा? पुल की लंबाई, या क्या हो जाएगा? पुल की जगह हम क्या ले सकते हैं आपका? प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, है कि नहीं? क्या ले सकते हैं आपका? प्लेटफॉर्म। किसका किसका हो सकता है? पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये फॉर्मूला बता रहे हैं, समझ गए ना कैसे यूज करना है। अगर मेरा पूछेगा कि कितना समय में पार कर रही है, तो मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई और डिवाइडेड बाई देखिए डिस्टेंस बाई क्या है? स्पीड। तो नीचे क्या हो जाएगा आपका? ट्रेन की क्या हो जाएगा जी? ट्रेन का क्या हो जाएगा? ट्रेन का क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। समझ गए?
अब यहाँ से आप ही सोचिए, अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो आपका लंबाई कितना दिया होगा, यहाँ से कितना लंबा है ट्रेन की यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितना है 110। तो हम लोग यहाँ रख सकते हैं, ये कितना हो गया 110 मीटर, यूनिट भी लिखना है साथ साथ, समझ गए ना। फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ है, कितना है आपका 200 कितना हो गया 240 मीटर, कितना मीटर दिया है जी 240 मीटर। और नीचे जो ट्रेन का स्पीड है, स्पीड मतलब क्या होता है ट्रेन की चाल, यानी कितना चाल से चल रही है ये, तो कितना चाल से चल रही है, कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति आवर, क्या हम लिख दे तो ये कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर। आप एक बार सोच के देखिए, ये मीटर में है, ये मीटर में है, और ये क्या है किलोमीटर पर आवर है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा ना। तो चेंज करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ देते हैं, तो ऊपर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0 और 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 और 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, यानी इतना मीटर हो गया, डिवाइडेड में कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी सोचिए 60 किलोमीटर है ना, तब 60 किलोमीटर है, हमको चेंज किसमें करना है मीटर पर सेकेंड, यानी हमको छोटा करना है ना। तो भाग हमेशा किससे देते हैं 18 से, यानी ऊपर क्या हो जाता है 5, अरे 12 से भाग देंगे तब ना छोटा जाएगा, यानी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5/18 से, ये क्या आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, देखिए ये भी मीटर है और ये भी मीटर, कैंसिल, तो सिर्फ सेकेंड ही ना बचेगा। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 350/60 इंटू 5 और ऊपर क्या जाएगा 18 जाएगा कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा आप एक बार सोच के देखिए, तो 0 से 0 हम इसको काट सकते हैं कि नहीं, काट सकते हैं। अब देखिए 7 से इसको काटेंगे नहीं, 7 से नहीं 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 7 बचे और 6 से कितना बार में जाएगा 3 बार में, कितना सेकंड, कितना सेकंड, यानी उस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लगाएगी ट्रेन 21 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को क्या कर जाएगी पार कर जाएगी। तो इसका स्पीड भी तो जा रहा है, कितना स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति आवर। जनरली जो ट्रेन होती है वो प्लेटफॉर्म से गुजरती है तो उसका स्पीड कितना होता है आपका, उसका 100 रहेगा, 100 रहेगा तो प्लेटफॉर्म गायब हो जाएगा आपका, समझ गया ना। देखिए जो आपका 100 रहेगा, 100 मतलब समझ रहे हैं ना, इंजन आपका हिलने लगता है आपका, 100 बहुत ज्यादा हो गया ट्रेन के लिए। 200 नॉर्मल जो ट्रेन है उसका 100 समझिए ना, 200 कौन चलता है जो अभी नया आपका आया है वो सब चलेगा। अगर 100 हाँ बुलेट ट्रेन जो बनाया गया आपका 600 से होता है, 400-500 इंडिया का बात बोल रहे हैं, 600 चला दीजिएगा, इंडिया भैंसे आ जाएगा, गाय आ जाएगा आपका, आ ना जी, इंडिया क्या हो जाएगा नहीं मान का सर चढ़ता है। सुनिए आप यहाँ से उसे हटाइए, देखिए जो प्लेटफॉर्म से गुजरती है उसका स्पीड क्या होता है बहुत कम होता है, क्या होता है जिसको स्पीड में जाना रहता है उसको बीच वाला लाइन दिया जाता है, समझ गए ना, यानी बीच से वो गुजरता है, उसको प्लेटफॉर्म से कोई झंझट नहीं है। तो समझ जाए, तो यहाँ पे कितना में पार कर रही है 21 सेकंड में पार कर रही है। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई पार कर रही, नहीं कि प्लेटफॉर्म यहाँ है और यहीं वो पटरी है, आपका बीच में भी हो सकता है, यहाँ से लेंथ हम माप रहे हैं। अभी रुक जाइए उसके बाद लिखिएगा। देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं, अभी देखिए क्वेश्चन ऐसी बता रहे हैं यहाँ से कि अगर वो वाला लाइन बंद कीजिए तो गोविंद, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अभी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, एक आपका यहाँ से ट्रेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ट्रेन। अभी समझ जाइए बढ़िया से, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। तो इस ट्रेन का लंबाई हम मान लेते हैं कितना मीटर है 110 मीटर, समझिए कितना मीटर है 110 मीटर। अब यहाँ से इसका स्पीड दे दिए हैं, इसका स्पीड जो है 30 किलोमीटर क्या है आपका प्रति आवर है, ठीक है। चलिए आपका इसी में रहने देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड, चेंज करने वाला नहीं, अभी क्वेश्चन में आपको बताना है, ठीक है। तो ट्रेन का क्या दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई और उसका स्पीड, ठीक है। मान लेते हैं कि एक ब्रिज है, ठीक है, यही आपका जेपी सेतु, समझ गया ना, है ना जी जेपी सेतु, ट्रेन जाता है ना ऊपर से। मान लेते हैं कि इसका यहाँ लंबाई तो दिया हुआ था, लेकिन हम लंबाई अब नहीं देंगे। अब हम कह रहे हैं कि जो ट्रेन है इसको कितना सेकंड में पार कर जाती है, तो इसको आपका 10 सेकंड में पार कर जाती है। कितना सेकंड में पार कर जाती है, उस पुल को जेपी सेतु को कितना सेकंड में पार कर जा रही है 10 सेकंड में। इस
पुल को पार कर जा रही है। तो पुल को जब पार कर जा रही है तो आप ही एक बार सोच के देखिए कि क्या पूछेगा, तो पूछेगा कि अगर पुल का लंबाई कितना है, यानी क्या पूछ रहा है यहाँ से, पुल की लंबाई, यानी क्या पूछेगा आपका, ब्रिज कितना लंबा है, क्या पूछेगा आपसे, ब्रिज कितना लंबा है। तो फॉर्मूला तो बता चुके हैं, फॉर्मूला बताया है कि नहीं, यानी टाइम बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है किसका, आपका ट्रेन की लंबाई, ऐसे लिख देंगे तो समझिएगा ना, ट्रेन की लंबाई और प्लस किसका, पुल की लंबाई, और नीचे कितना होता है भाई, ट्रेन का क्या होता है, ट्रेन का क्या हो जाएगा, ट्रेन का क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ से समझिए, समय तो मेरा दिया हुआ है, समय कितना सेकंड है, 10 सेकंड है, समय कितना सेकंड है जी, 10 सेकंड है। अब यहाँ से ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है, 110 मीटर है, और ये कितना दिया है जी, नहीं दिया हुआ है, यानी पुल की लंबाई हमको क्या करना है, निकालना है। यहाँ से सोचिए ट्रेन का स्पीड कितना है, 30 मीटर पर सेकंड है, तो ये प्लस है, कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड, तो इधर आ जाएगा कि नहीं, तो 10 सेकंड इंटू क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड होगा, तो सेकंड से सेकंड कितना मीटर, कितना मीटर हो गया, 300 मीटर बराबर कितना हो गया, 110 मीटर प्लस किसका लंबाई, किसका लंबाई है आपका, पुल की लंबाई है कि नहीं, सही है ना। अब आप ही सोचिए, ये प्लस है तो इधर आगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर आगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 190, यानी आपका पुल की जो लंबाई है कितना मीटर है जी आपका, कितना मीटर है, 190 मीटर क्या है आपका लंबा है, किलोमीटर में है, लेकिन जब सारा चीज हम किस में रखे हैं, मीटर में रखे हैं, तो उसके आधार पे यानी आपका एग्जाम में यही सब लोग पूछ सकता है, घुमा सकता है, जैसे आपका ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और पूछ सकता है, तो आप लिख लीजिए इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी से स्टॉप कीजिए।